एक तो हम एसएसपी साहब को सारे मुबारकबाद देंगे और दूसरा ड्रग्स के इशू के ऊपर चर्चा होगी एसएसपी साहब के साथ, और तीसरा ये बाकी साथी दो चीज़ों में शामिल है, और तीसरा जो हमारा इंडिविजुअल है वो हम एक एसएसपी साहब को एक एफआईआर की एक कापी देंगे, एक आरटीआई का जवाब जो पुलिस डिपार्टमेंट से आता है वो कापी देंगे, जिसमें एक एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए रहे हैं उनके ऊपर 3 एफआईआर लगी हैं, और एक 2017 की लगी है और 2018 की लगी हैं, और 6 साल से एक आदमी के खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, जबकि जो हीनियस क्राइम है मर्डर वाला है तो उसमें 90 दिन में इंक्वायरी करना पड़ती है, जिसमें 10 साल की सज़ा है उसमें 60 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट करना पड़ती है, और इस तरीके के केसेस में आपको 24 घंटे में इंक्वायरी कंप्लीट करना पड़ती है, और आज 6 साल से इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, और फिर उस आदमी को इतना खुला छोड़ दिया कि वो जो डीसी को धमकाएगा, एसएसपी को धमकाएगा, कमिश्नर को धमकाएगा, पत्रकार को धमकाएगा, आम आदमी को धमकाएगा, एलजी को धमकाएगा, जिसकी मर्जी धमकाएगा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, डायरेक्टर को दफ्तर में जाके बंद कर देगा, और एफआईआर लगी हैं। मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान और देश के अंदर किसी आदमी के खिलाफ इस तरीके का जुर्म लगा हो और क्या पुलिस उसको खुलेआम घूमने की आज़ादी देगी? अगर वो बंदा नहीं मिलता उसके घर वालों को उठा ले जाता है, नहीं मिलता 512 किया जाता है, और ये आदमी खुले इस तरीके से गुंडागर्दी करेगा और इसको पूछेगा कोई नहीं। तो ये है मिस्टर हर्षदेव जी जिनके खिलाफ ये एफआईआर हैं। हम पुलिस को पूछना चाहते हैं कि पुलिस अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खोना चाहती है? पिछले एसएसपी साहब थे, जब वो एक थाने में जाके हमला करते हैं और एसएसपी उनसे माफ़ी मांगते हैं और उस आदमी को अंदर बुला के माफ़ी मांगते हैं जिसके ऊपर 3 पर्चे लगे हैं, तो मुझे बताइए बाकी लोगों को जब आप उनके ऊपर पर्चा लगता है उनकी माँ को क्यों उठा लेते हैं, उनके बाप को क्यों उठा लेते हैं, उनके घर वालों को क्यों उठा? फिर कानून एक एक्स एमएलए और मंत्री के लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है। ये हम नहीं चलने देंगे, और पुलिस को हम सीधा कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको करना पड़ेगी, क्योंकि ये आदमी जुर्मदार है, इसके ऊपर एफआईआर लगी है, और इसको इस तरीके की गुंडागर्दी करने की अगर इजाज़त देंगे तो जम्मू उधमपुर के अंदर पुलिस का जो रुतबा है ये खो जाएगा और लोगों का पुलिस के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। चैलेंज किया उन्होंने कि मेरी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए, मेरे पास कुछ नहीं है। शुरू होने वाली है। अब मैं जा रहा हूँ। पहले कहते थे मैं दिल्ली जाके मंत्रियों के पीछे घूमता हूँ, नहीं, आज बिट्टू दर्जी करवाएगा। अब बलवंत सिंह बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी कुछ कोई रोल नहीं है। अब ये अंदर हो गए ना तो इसमें बीजेपी का रोल नहीं है। ये हम पर्सनली जो उन्होंने मेरा नाम डाला है ना, मैं बिट्टू दर्जी हूँ तो दर्जी, अगर वो उनको लगता है कि दर्जी का काम, तो मेहनत करते हैं दर्जी बेचारे, वो आरटीआई लगा के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं, तो दर्जियों के खिलाफ। और हर घर में माँ जो होती है वो दर्जी का काम करती है, बहन दर्जी का काम करती है, तो उनको दर्जी शर्फ से इतने। और मुझे बताओ कि वही एक शख्स हैं कि जिनको अब पठानिया जी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, गुलो दूराम रख लिया, वहाँ राजेंद्र शर्मा जी हमारे, उनका नाम भूरी पकौड़ी रख दिया, मेरा नाम बिट्टू दर्जी रख लिया। भैया अगर इस तरीके से एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लैंग्वेज, ये गाली अगर आदमी निकालता हो, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मत भेजिए। ये कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, और इस तरीके का बदतमीज़ आदमी, और वो मुझे कहे, चैलेंज करे कि अपना बाप मोदी को बना लो, अमित शाह को अपना बाप बना लो, मैं तेरे साथ चलने वाले उनकी माँ बहन की, इनको सभी को गाली देते हैं, उनको सभी जेल की चक्की भिजवाऊंगा। अब मैं बताऊँगा कि जेल की चक्की कैसे पीछेगी। और मैंने कल बता दिया कि मैं आज तक उनके खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं की है, लेकिन कल मैं आईजी साहब को भी पास किया था, होम सेक्रेटरी के पास किया था, आज मैं एसएसपी साहब के पास जा रहा हूँ, कल डीजी साहब नहीं थे। उसके बाद बड़ा खुलासा है, एक ट्रस्ट बनाते हैं 2003 में जब वो मंत्री हैं, और उस ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपया जमा करवाते हैं, उस ट्रस्ट को मंत्री होते कॉलेज देते हैं, उसकी वो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा केस है, उसकी जांच होगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसमें बचा नहीं सकती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से केस हैं, कहते जनाब मेरे पास मकान नहीं है, आपने भी सुना होगा मेरे पास मकान नहीं है, जाओ असेंबली में जाके चेक करो। 1998 में 5 लाख रुपये आप अपने मकान के लिए लोन लेते थे, लिया आपने, जबकि आम आदमी को उस समय 18,000 मकान बनाने का सरकार देती है, आपको 5 लाख दिया, तो आपने मकान क्यों नहीं बनाया? अगर बनाया तो झूठ क्यों बोलते हो कि मेरे पास मकान नहीं है? फैमिली आप कहीं जाती है तो वहाँ पर भी मेरे भाई को एक फंक्शन में माँ बहन की गाली दी, मुझे दी, और मेरे भाई का थप्पड़ मारा, और मैं आज की डेट में घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मेरे ऊपर तो इतना तंग किया है कि घर से बाहर निकलना था, मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता था कि उनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरा दिल नहीं चाहता था कि जिनको हम जब उनका नाम लेते थे हम खड़ा होकर उनका नाम लेते थे, लेकिन उन्होंने इतना तंग किया कि अल्टीमेटली अब हमें बाहर आना पड़ा उनके खिलाफ।